हाय मॉम, मैं पहुंच चुकी हूँ, फिक्र मत कीजिए। तुम पहुंच गई? वहाँ का मौसम कैसा है? हे रुको, मेरा फोन तोड़ दिया, पैसे कौन देगा? मिस्टर शेन, क्यूपी हेडक्वार्टर से यूएन आपको डिनर पे बुलाया है। उनको हमारे T5 रोबोट्स में दिलचस्पी है। ये लड़का शेन जैंग्यू है ना? शेन जैंग्यू, मुझे कॉम्पेंसेट चाहिए। ये तो इसकी गर्लफ्रेंड है। मेरे दिल के शहर में कोई तुमसे बाद में बात करेगा, वो एक नया फोन दिलवा देगा। श्यामू, तानिका, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जो न्यूज मेरी और कंपनी के बारे में आ रही है। ठीक है मिस्टर शेन। मिस्टर शेन और एक औरत का स्कैंडल। मैगी से कहो सारे रूमर्स को एक लेटर भेजो। अगर सूटकेस नहीं मिला तो मम्मी मुझ पे नाराज होगी। हे रुको, मेरा सूटकेस वापस करो। कहाँ गया? तू ही मेरी दुनिया, तू ही करार तू। T9 रोबोट को अपडेट किया गया है। हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं। फाइनली गुड न्यूज आई है। हेलो, क्या कोई घर पर है? तुम्हारा घर इतना हाई टेक है, क्या मेरे लिए इंस्टॉल कर सकती हो? मेरी फैमिली यहाँ से 10 साल पहले चली गई थी। क्या तुम्हें लगता है ये हमारा है? ये तो बहुत महंगा लगता है। हेलो, मैं शिया लाइक शियोंग की बेटी हूँ। मुझे ये घर वापस चाहिए रहने के लिए। क्यों? बदतमीज, मेरा सूटकेस वापस करो। ये कैसा एटीट्यूड है? बैठो मिस टैंग। बताइए। तुम यहाँ से जा सकती हो। तो मैं बाहर जाती हूँ। तो तुम शियामो। हाँ मिस्टर शेन, मेरे फोन का कॉम्पेंसेट कीजिए। चलो आगे बोलो। ये घर मेरे पापा का है। इसका लाइसेंस सूटकेस में है और यहीं पर मैं रहने वाली हूँ। लेकिन पहले मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं जाके लगेज लाता हूँ। क्या आप इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हैं कि स्टैन ग्रुप की रेपुटेशन को बचाने के लिए मिस जिया के साथ सौदा करके? इससे अच्छा प्लान कौन सा है? मिस श्यामू के साथ अपने रिश्ते को कबूल करो और ब्रेकअप मत करो। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। आज से तुम बस नाम के लिए मेरी गर्लफ्रेंड होगी। मैं 3 महीने में तुम्हारा घर वापस लौटा दूंगा। ये है कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा वो मेरे साथ कपल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। तुम 3 महीने के लिए उसे कहीं और रहने दो। समझ गई। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहीं पर रह लूँ? तुम यहाँ रहोगे? हाँ। और मेरा क्या? आपके पास तो कई घर होंगे, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। डील। फोन क्यों कट गया? यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आ रहा। कोई लिफ्ट में B4 पे आया है। मुझको महसूस हो हर पल तेरा साया। क्या तुम मुझे बाहर निकालोगी? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था इधर उधर नहीं घूमोगी। मुझे ये घर नहीं चाहिए। मेरे परमिशन के बिना घर नहीं छोड़ोगी, नहीं तो तुम्हें लॉयर का नोटिस मिल जाएगा। मिस्टर शेन प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं जिन्हाई भी छोड़ दूंगी। मेरे परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता और अब से मैं यही रहने वाला हूँ। चौथे क्वार्टर में स्टैंटिक लॉन्च करने वाला है T5 स्मार्ट रोबोट छोटे मार्केट में। प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले इसमें मेडिकल कंसल्टेशन भी है। क्या आप सच में मेरा पीछा करने वाले हैं? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भूल गए तुम्हारे साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने। रात भी लगे अंधेरी सी, तू जो पास आए। थैंक यू। हेलो मैम, मैं शियामो इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तेरे बिना मैं कुछ नहीं। मिस्टर शेन, क्या कोई खास वजह है जो आपने उससे इस तरह का डांस करवाने को कहा? मैं बस मजाक कर रहा था। मिस्टर शेन, बस वैसा ही करो जैसा अक्सर करती हो। मैं उसे बता देती हूँ। तेरे बिना जॉब मिल गई? सही कहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नमस्ते मिस्टर प्रेसिडेंट। सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं मिस्टर शेन और शियामो को एक साथ लाने की कोशिश कर रही ना हूँ। सिर्फ वो अभी भी विश्वास नहीं करता रिश्तों में। स्मार्ट कंप्यूटर आपके दिल को ठीक करने में मदद करेगा। मेरा एक ही पोता है और वो भी मेरे लिए चीजें मुश्किल करता रहता है। शेन जी, श्रिम्प एंटरटेनमेंट ने अपना ताज़ा आर्टिकल पोस्ट किया है शिया जी की सीट बेल्ट बांधने की और सड़क के पार उसके लिए छतरी पकड़ने की। आर्टिकल का कंटेंट क्या? आप उनसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। क्या? क्यों इस लड़के ने मेरी ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन पढ़ी? अरे नहीं,
खुशबू सी छाई है हर बंदगी में। मुझे कुछ बात करनी है। गुड, मुझे भी तुमसे बात करनी है। लगता है तुम्हें पहले से ही पता है। आप मेरे साथ प्रैंक क्यों कर रहे हैं? प्रैंक कर रहा हूँ? आप चुपके से मेरे साथ कैंटी तक आए, मुझे ऑटोमेट्स डांस करवाया। अब ये झूठी प्रेगनेंसी की खबर है। आप बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्यार बिजनेस नहीं है। मुझे इसका सबूत चाहिए होगा। ये कैसे रहे कि कल मैं यहाँ से चली जाऊँ? अगर केस करना चाहो तो कर सकते हो, जो चाहे वो कीजिए। हर पल नया सा लगे, मुझे गुस्सा आ रहा है। सपना तू ही दुआ है, तेरे बिना तो अधूरी वफा है मेरे दिल की। आप अंदर मत जाइए, शांत हो जाइए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। कैप्टन, हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। तेरी मुस्कान में मेरा जहां। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? वो तुम्हारा छोटा भाई है। आप याया को दोष नहीं दे सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसने इस बेरहम बच्चे को जन्म दिया। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास दिल तो है। स्टारलाइट के लिए डेटा प्रिंट इंस्टॉल करो। क्या आप T9 रोबोट को एक्टिवेट करने वाले हैं? मिस्टर शैन, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। हम एक फैमिली है। जी मिस्टर शैन। सूरज को गले लगाओ, अपने शरीर को भर दो, तो आप उम्मीद से भर जाएंगे। मेरा जहां है, तेरे बिना तो अधूरी वफा है मेरे दिल की हर धड़कन कहे। आप ठीक है? भाई दोबारा इधर उधर मत जाना। मुझे माफ कीजिए मिशिया। अरे आप तो वो है। स्टारलाइट, मैं अब फ्रेश हो जाता हूँ। हर धड़कन कहे सिर्फ तू ही, सिर्फ तू। जूनियो, हेलो दादाजी। क्या बुलाया उसने मुझे? आपको दादाजी बुलाया। तुमने अच्छा काम किया है। मैंने उसे इसलिए बनाया ताकि माँ को अकेलापन महसूस ना हो। उस इंसिडेंट के बाद उनकी मेंटल स्टेट सही नहीं है। मुझे मिल गया, मुझे भी मिल गया। मिस्टर लिन हैंडी, इस पे साइन करेंगे प्लीज? तेरी मुस्कान में मेरा जहां है, तेरे बिना सब वीरान सा है, सांसों में बस यही दुआ। पहले ही दिन आकर मुसीबत क्यों खड़ी कर रही हो? क्या तुम्हारा काम हो गया? सच में तुम ठीक हो? मुझे ऑफिस का काम करना होगा। लीन हैंग बहुत हैंडसम है, मैंने उसे एक्सेप्ट किया। लीन हैंग के साथ वीडियो शूट का काम। इस बार तुम्हें मिस्टर शैन का शुक्रिया करना चाहिए। तुम्हें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। किचन में आग लगी है। तेरी बातों में है मीठी सी बंदिश। तुम माँ के साथ ज्यादा वक्त बिताना। मैं मॉम के साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगा। भाई, मिशिया मुश्किल में है, उनके दिल की धड़कन बढ़ गई है। जैसे पंछी उड़ते हों फिजाओं में, तेरे बिना सब सुना सुना, तेरे संग है सब अपना अपना, तेरी मोहब्बत ही है जिंदगी, तेरे बिना सब सब। भैया मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो भैया। की रोशनी तू है, तेरे प्यार में ही डूबा दिल, मेरे हर लम्हे की धड़कन तू है। तू ही मेरा सपना, तू ही दुआ है, तेरे बिना तो अधूरी वफा है मेरे दिल की हर धड़कन कहे सिर्फ तू ही, सिर्फ तू ही। शियामो की कंपनी ज्वाइन करने के बाद तुम्हें ये जानकारी मिली? हाँ, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं कंप्यूटर में वायरस डालकर सारी इन्फॉर्मेशन चुरा लूंगी। अरे हाँ, मुझे अच्छी तरह याद आया, मैंने उन्हें देखा था मुझे बचाते हुए। और मिस्टर शैन, उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया और सीधा आग में कूद गए। एक हीरो ने एक सुंदरी को बचाया। अगर हम पुराने जमाने में होते तो तुम्हें उनसे शादी करनी पड़ती। स्टैंटिक के जनरल मैनेजर होने के नाते मैं अब से पूरे फोकस और एनर्जी के साथ काम करूंगा। श्यामो के साथ आपका रिलेशनशिप कब तक रहेगा? क्या ये लास्ट टाइम है? क्या आप बहुत ज्यादा निराश है जो भी आपके पहले के फील्ड रिलेशनशिप रहे? 6 महीने से हम लोग साथ में हैं, पर आपने मुझे कभी किस नहीं किया। हम शादी तक इंतजार करते हैं। सॉरी। मुझे लगता है कि आपका मामला आपकी फैमिली ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। क्या इसका कोई सोल्यूशन है? यह आसान नहीं है। मैं अपने पास्ट के बारे में नहीं बोलना चाहता और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी जिंदगी में दखल ना दें। सिर्फ तू ही, सिर्फ तू ही। ऐसा नहीं लगता कि ये दुनिया में सबसे अलग है? क्या हुआ? ये आउटफिट कैसे फट गया? यंग लेडीज, कोई सुई और धागे से सिल सकता है क्या? शियामो, मैंने तुम्हारा रिज्यूम पढ़ा है। तुमने उसमें लिखा था कि तुम्हें बहुत अच्छे से कपड़े सिलने आते हैं। यंग लेडी, प्लीज हेल्प, मिस्टर लिन की हेल्प। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। शियामो काम पे नहीं आई। रूह को राहत। मिस्टर शैन, शियामो कहाँ है? मिस्टर लिन का आज शूट चल रहा है नीचे, सब लोग वहीं गए हैं। तेरी बाहों का सहारा मिले तो मिस्टर लीन, बस हो ही गया, थोड़ा सा रुक जाइए। इश्क का जादू ऐसा, हर पल नया सा लगे। ये नहीं हो सकता, मुझे शियामो के लिए फीलिंग्स नहीं हो सकती। तेरे बिना तो तुम वापस आ गई? आप बाहर क्या कर रहे हैं? रूम में सफोकेट हो रहा था तो सोचा फ्रेश एयर ले लूं। आपका कमरा इतना आलीशान है और आपको गर्मी हो रही है। मेरा जहां है, तेरे बिना
क्या आप बाहर दीदी का इंतजार कर रहे थे? वो हवा खानी थी। मैं समझता हूँ, लेकिन भाई ने लकीली आपको। ठीक है। हेलो दादाजी। तुम यहाँ पर कब आने वाले हो? 5 बजे के आसपास। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लाना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए। क्या बात है? आज तुम छुट्टी ले लो, दादाजी को मिलने जा रहे हैं। लेकिन क्यों? वो है पेरेंट्स मीटिंग। मैं तुम्हें एम्बैरस नहीं करूंगा, नीचे वेट कर रहा हूँ। ये गाउन मुझ पर कैसा लग रहा है? बुरा नहीं। कुछ मिसिंग है? मिस्टर शैन, सबको हेलो। हेलो ग्रैंडपा। हेलो, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू। शेन की होने वाली पत्नी है और मेरी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर शैन। कांग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट शैन। हम दोनों एक ही बेड पर कैसे सोएंगे? मेरा काम अभी बाकी है, तुम जाओ सो जाओ। तेरे बिना सब सुना सुना, तेरे संग लाइट चली गई क्या? 1 मिनट रुको। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? हाँ। मैं यही तुम्हारे साथ हूँ। सब सपना, मेरे होठों की हंसी तू है, मेरे ख्वाबों की रोशनी तू है, तेरे प्यार में ही डूब। सच में वो बहुत प्यार करता है। मिस्टर शैन को शक है कि कल रात बिजली आप ही ने बंद की थी। तो क्या हो गया? बात ये है कि मिस्टर केन ने मुझे कुछ बताया है मिस्टर शैन के बारे में। मुझे बताओ ना। मिस्टर शैन का एक छोटा भाई था जो आग लगने की वजह से मर गया था। उनकी माँ डिप्रेशन में चली गई और उनके पापा का कहीं अफेयर था और वो दादाजी के साथ बड़े हुए, इसीलिए वो थोड़े अजीब लगते हैं। उनका उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हो गया क्योंकि वो उसके साथ नजदीकियां नहीं बना पाए। काम हो गया? ये मुझे सीढ़ियों पर मिले, ये सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है, मैंने लोकेट किया कि दीदी घर पे जा रही है। आपका काम खत्म हो गया हो तो क्या आप घर पे जाएंगे? हम बस एक कॉन्ट्रैक्चुअल कपल है, रियल कपल जैसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। यही है मेरी जान, तेरे इश्क की बरसात में भीगूं, तेरे लम्हों में खोकर जी लूं, तेरे बिना अब कुछ भी नहीं, तेरे बिना कैसे जी लूं तेरी बाहों। हेलो एवरीवन, इस बार मैं इंचार्ज हूँ इस प्रपोजल और वीडियो एडिटिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जिंदगी सिर्फ तू ही। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? दीदी को कुछ हुआ है। मैंने रीजन पता कर लिया है। तो ऐसे किया है तुमने काम पूरा? सॉरी डायरेक्टर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था वीडियोस खराब हो जाएंगे। इन सब की शायद सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, उनके कंप्यूटर में वायरस आ गया होगा। अपना कंप्यूटर ले लो और मेरे साथ घर आ। ना सुने तनिका, हार्डवेयर को एनालाइज करो और स्ट्रेस टेस्टिंग भी करो। डेटा रिपेयर करने की कोशिश करो और कैच फेचिंग भी। ओके मिस्टर शैन। क्या करें? श्यामो, क्या कर रही हो? नहीं मत देखिए प्लीज। तेरे सिवा अपना नसीब कोई ना। अगर वो अलग हो गए तो फिर क्या कहा? आपको क्या तुम्हें रिटायर होना है? हाँ, क्या पोता पोती न होने का तुम श्राप दे रहे हो? ऐसा नहीं है, मैं बस मेरा दिमाग मत खाओ, बैठो। बस इतना समझिए, अगर कुछ भी होता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कैंडी के सारे सर्विलेंस वीडियो फ्राइडे को डिलीट कर दिए थे। कैंडी के एंट्रेंस से सारे सर्विलेंस फुटेज को सिंक्रोनाइज करो। मैं श्यामो को दोष लेने नहीं दे सकता। क्या मैं प्लीज मिस्टर लीन हैंग से बात कर सकती हूँ? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना है? क्या आपके पास टाइम है हानपो मटेरियल शूट करने का? क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ? तुम आ सकती हो। ठीक है। हर नजर में हर तरफ जो रूबरू, इश्क है ये इश्क है, इश्क। हेलो मिस्टर लीन। कौन सा वीडियो शूट करना है? आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैं कभी किसी लड़की के साथ एक ही रूप में कभी इतने दिन नहीं रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर वो दुखी है तो मैं खुश नहीं रह सकता। तेरी याद सतावे रे। तुम्हें पता है वो दो जवान लोग पुराने कॉस्ट्यूम में बहुत सुंदर लग रहे थे। मिस्टर शैन, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर ही रहूंगी। है कोई बात
बात जो तेरे पास आके लगे, सारे हैं खास जो मेरे पास। डायरेक्टर, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। क्या तुम्हें पता नहीं है, मिस्टर शेन ने प्रोडक्ट लॉन्च प्लान कैंसिल कर दिया है। मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हें पता होगा, लेकिन तुम एक बेवकूफ की तरह वीडियो एडिट कर रही हो। भाई आपको चिंता है कि दीदी पर असर पड़ेगा अगर उन्हें जिम्मेदारी के बारे में पूछा तो। अगर कोई बेमतलब किसी में शामिल हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको सच में दीदी की चिंता है तो क्यों न उन्हें जाकर ढूंढते हैं। तुम कहाँ थे? आपने ही कहा था ना मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं सब संभाल लूंगा। तो फिर आपने क्यों कैंसिल किया नए प्रोडक्ट लॉन्च के प्लान को? मैं तुमसे निराश हूँ। आपने मुझे निराश कर दिया। पहले जाके अपने आप को सुखा लो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। कहाँ ले जा रहे हो? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे बाल गिले हैं। मुझे नीचे उतारिए प्लीज। हिलो मत। ठीक है, मैं सो रही हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। इस बार तुमने बाजी पलट दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब भी रही। उम्मीद है कि आगे भी अपना काम अच्छे से करो, ये तुम्हारे लिए। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो तो पियो श्यामो। मिस्टर शेन, डायरेक्टर श्यामो के बिहाफ पे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। आप यहाँ क्यों आए? मिस्टर शेन, आप? श्यामो, वो शीली ही थी, उसने ही कंप्यूटर में वायरस डाला था। पी नहीं सकते तो नहीं पीना था ना। चिंता मत कीजिए, सच है कि वो पी नहीं सकते। घर पहुंचने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप उनका ख्याल रखिएगा। मिस्टर शेन को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मैं क्या करूँ? इन सारी चीजों से अपने आप ही निपटना होगा। क्या आप उठ गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल आपने मेरा हाथ पकड़ा और रात भर बड़बड़ाते रहे। मैं अंदर आ रहा हूँ। हाय मिस्टर लीन हैंग। थैंक यू मिस्टर लीन। चलो चलते हैं। यहाँ इतने लोग क्यों हैं? भाई वो लोग वहाँ पर है। इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? सॉरी, भाग के जा रही है क्या? सॉरी। थैंक यू मिस्टर लीन। मुझे तुम पसंद हो। लिन ने कहा वो प्यार करता है। क्या? वो मैं। श्यामो, आप यहाँ कैसे? बहुत दिनों बाद मिले। वाह, ये बहुत बड़ा रोलर कोस्टर है। क्या हम साथ में चले? चलो चलो। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ कमजोर हो। बिंगो! एक बार फिर से। मिस्टर लिन, क्या आप खेलेंगे? साथ में खेलते हैं। वो कई दिनों से बाहर है, तुमने तो उसकी परवाह भी नहीं की। तुम टिकट बुक कर लो, हम जल्दी ही उसे मिलने जाएंगे। मैं कल ही टिकट्स बुक करता हूँ। ग्रैंडपा? शिया। ग्रैंडपा, मुझे कैंडी जाना है हैंडओवर के लिए। ठीक है। गुड बाय ग्रैंडपा। दीदी मैं छोड़ने आता हूँ। ठीक है। यही रुको, तुम जाके क्या करोगे? तुम्हारी शादी शियामो के साथ अभी के अभी फाइनलाइज कर दो। हम सिर्फ 3 महीने से साथ हैं। आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। तुम शियामो को डेट करके बाद में उसे छोड़ने वाले हो? मेरा वो मतलब नहीं था। अभी के अभी कैंडी जाओ और शियामो को ढूंढो। जाओ अभी, जल्दी जाओ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हेलो यंग मैन, मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्यामो मेरी बेटी है। आप कौन है? मैं 5 मिनट में घर पहुँच जाऊंगी। हाय, आप दोनों अचानक से यहाँ कैसे? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई कि तुम्हारे साथ यहाँ पर एक आदमी भी रहता है? ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रही हो। तो फिर क्या है? माँ, वो एक्चुअली ये टैंग टैंग का बॉयफ्रेंड है। हाँ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कॉल करना मुझे। मैं अभी आती हूँ। ये लड़की भी इमरजेंसी है, सुनो। मैंने उनसे कहा है कि जिसके साथ मैं रहती हूँ वो टैंग टैंग का बॉयफ्रेंड है। तुम मजाक कर रही हो? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक साथ ड्रिंक करें। औरतें अक्सर चुप रहती है। जब कोई तुम्हें पसंद आ जाए तो अपने प्यार का इजहार करो।
मुझे यहाँ पर क्या कहने लाए हैं? मुझे कहना था कि मुझे लगता है मैं तेरे कल में हूँ। बहुत लेट हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या कहने वाले थे? ये स्टैंटिक की टीम बिल्डिंग है, वहाँ चैन कैसे आ गई? मुझे भी ये जानना है। चैन आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उनका अचानक से आना, चाहे वो किसी भी रीजन के लिए क्यों ना, अगर दीदी को आइडेंटिटी पता चलती तो पता नहीं वो क्या सोचेंगी। मिस्टर शेन, तुम अंदर आ जाओ, मैं कॉफी बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं। तो फिर बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम इस होटल में क्या कर रही हो? ये शायद नसीब है। कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। आखिर हम एक साथ थे। मैं इसे यही एंड करना चाहता हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुमने श्यामू के साथ कुछ गलत किया है, मैं मिस शिया का पीछा नहीं करूँगी। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। क्या ये हो सकता है जो टैंग टैंग मुझसे कह रही थी कि वो मुझसे कन्फेस करना चाहता है? श्यामू, कॉरिडोर में क्या कर रही हो? मैंने अभी गर्म पानी किया, मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ। श्यामू, हिलो मत। क्या हुआ? लैपटॉप के पीछे कॉकरोच था। क्या कॉकरोच? हम बहुत करीब है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कह भी दीजिए। मैं जानता हूँ मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। वो अभी बोलने की जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम लोग साथ हो। रिपोर्टर से कांटेक्ट करो और इस जगह को जला दो। वो मैं गिर गई। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो फिर से गिर गई। मुझे ये स्टूपिड गेम नहीं खेलना। हमको आया नहीं, एक बात कहूँ, क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझे? श्यामू में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, लेकिन उसको पसंद आई वो गंवार लड़की। मैंने फैसला किया है कि पहले के प्राइजेस के अलावा डबल बोनस मिलेगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं गेम खेलने के लिए? गेट रेडी। सर, क्या आपको पता चला है कि आपके स्टूडियो में आग क्यों लगी है? नहीं। अगले हफ्ते आपका शो आने वाला है और आपके कपड़े जल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या हुआ? मुझे मिस्टर लीन को जाकर देखना चाहिए। स्टूडियो में आग लगी थी। क्या तुम उसके लिए परेशान हो? अगर मैं सच कहूँगी तो क्या आप नाराज हो जाएंगे? मैं इतने जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ ना। जरा ये पकड़ेंगे? मेरे पेरेंट्स का है क्या? नहीं। आप रिप्लाई दीजिए। तुमने फोन क्यों उठाया? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। मिस श्यामू को अभी फोन दे दो प्लीज। और अभी हम लोग कुछ चीज में बिजी हैं, तो गुड बाय। प्यार तुमसे मुझे बहड़ बेशुमार तुम। किसका कॉल आया था जो आपने उठाया? ये तो मिस्टर लीन का कॉल था। मैंने फोन काट दिया। उन्हें कुछ काम हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कॉल किया होगा। क्या तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है? मुझे पता है प्यार के मामले में आप इनसिक्योर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पे शक न करें और मेरे प्यार पर भरोसा करें। इस बार तो मिस्टर शेन ने सारी हदें पार कर दी। क्या मुझे मिस्टर लीन को मैसेज करके माफी मांगनी चाहिए? मिस शिया, मैं मिस्टर शेन की एक्स गर्लफ्रेंड। आपको मुझसे क्या काम है? आप और मिस्टर शेन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। क्या आप उनके साथ खुश रहेंगी? आप शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही हैं और मुझे यकीन है मिस्टर शेन मुझे हमेशा से पसंद करते हैं। भरोसा है अपने रिश्ते पर तो भूल जाइए मैंने क्या कहा। विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसकी एक्स से मिली थी। श्यामू। मिस्टर शेन, आप? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गई। बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। चाहे तुम किसी को भी पसंद करो, लेकिन मैं अब नहीं रुकूंगा। आपने कल मुझसे कुछ पूछा था और मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे और टाइम दे सकती हो? असल में आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी। मिस्टर शेन, काफी समय से नहीं मिले। आओ बैठो। हाँ, मैंने सुना है ज़हनी में तुम कुछ दिन पहले आए हो। मैं आजकल अपनी बेटी के साथ हूँ। तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश का देता पार। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? श्यामू ने मुझे बुलाया था। दफा हो जाओ। मैं श्यामू को अपना मानता हूँ। श्यामू मेरी गर्लफ्रेंड है। शायद तुम श्यामू को पसंद ही नहीं करते। तुम मेरी और श्यामू के बारे में फिक्र मत करो। अगर तुम फिर से श्यामू को चूज करना चाहोगे तब शायद वो तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेगी। लेकिन सच में आप उसके साथ इंटीमेट नहीं हुए थे? बस चैन और मैं 1.5 साल से साथ में थे, पर हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। श्यामू, सिर्फ तुमने ही मेरी जिंदगी बदल दी। फ्यूचर में आप किसे पसंद करोगे? ऑफ कोर्स तुम, और सिर्फ तुम ही। सिर्फ तू ही, सिर्फ तू ही। श्यामू देखो तुम्हारे इसे ट्राई करो। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। और खाओ। सिर्फ तू ही,
जल्दी से पुरानी रोड के फैक्ट्री में आ जाओ। मिस्टर शैन का आपसे कोई झगड़ा नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है और इसीलिए तो उसने अपने खुद के भाई को नहीं बचाया। लेकिन उनका भाई तो पहले से ही। ये वही जगह है जहाँ पर आग लगी थी। शैन मुझे बचा सकता था। भाई मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकला। मैं एक एक करके उसके पास से सब कुछ छीन लूंगा। जैसे पंछी उड़ते हो फिजाओं में, तेरे बिना सब सुना सुना, तेरे संग है सब अपना अपना, तेरी मोहब्बत ही है जिंदगी, तेरे बिना सब सपना, मेरे होठों की हंसी तू है, मेरे ख्वाबों स्टारलाइट, ये मिस्टर शैन के भाई है। तेरे प्यार में ही डूबा दिल, मेरे हर लम्हे की धड़कन तू है। श्यामू ने जो कहा वो सच है। तुम्हें क्या लगता है? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे माफ कर दो। तो फिर मुझे ढूंढा क्यों नहीं? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, हमारा यकीन करो। मैंने कहा चुप रहो। चलो माँ और दादाजी के पास वापस चलते हैं। मेरी वजह से तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। शिग्रन! ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ। तेरे नाम से ही सजते हैं अरमान, तेरी राहों पे बिछते हैं जान। ये क्या हो रहा है? तेरे साथ मरना यही है मेरी जान। श्यामू, मैंने ऐसी चीजें की है जो सच में बहुत गलत थी। मैंने सोचा कि मैं अकेलापन सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और चाहे इस दुनिया में प्यार हो या ना हो, तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। तेरी बाहों में ही मेरा जहां है, तेरे बिना तो सब वीरान सा है, तेरी धड़कन में मेरी जिंदगी सिर्फ तू ही। आप वहाँ पर नहीं आएंगे? अगर मैं यहाँ रहूंगा तो बाकी सभी को तकलीफ होगी। आप छोटे भाई हो, आप फैमिली से अलग नहीं हो। अब पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है।